नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बंदूकबाजों की। नालंदा में दो गुटों में मारपीट के दौरान खुलेआम हथियार लहराने की तस्वीर सामने आई है। वो भी एक दो नहीं बल्कि 6 लोग खुलेआम राइफल लेकर मोहल्ले में चल रहे थे, जैसे वो किसी जंग के मैदान में जा रहे हो। मामला बिहार शरीफ के मानपुर थाना क्षेत्र का है, जहां दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया और इसके बाद एक ही पक्ष के कुछ लोग राइफल लेकर सड़कों पर उतर आए, या जैसे यहां कानून का कोई खौफ ही नहीं, या फिर यहां इनका ही राज चलता है। आप तस्वीरों में खुद देखिए कैसे आगे आगे एक शख्स राइफल लेकर सीना ताने चल रहा है और इसके पीछे एक और शख्स आता है, उसके हाथ में भी राइफल है। इसके बाद झुंड में चल रहे 4 और लोगों के हाथों में राइफल दिखाई देती है और सभी एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे थे। जबकि दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग फायरिंग की आवाज सुनकर भाग रहे हैं। वहां से अफरा तफरी का माहौल है। घटना के पीछे बालू उठाव का विवाद बताया जा रहा है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए दो गुटों में मारपीट के बाद कैसे फायरिंग हुई है। बिहार शरीफ के बंदूकबाज कैसे सड़क पर राइफल लेकर निकल गए हैं। हालांकि ये तस्वीरें अब वायरल हो रही है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। पहली तस्वीर देखिए, मोहल्ले में कैसे बंदूकबाज घूम रहे। पहला शख्स आता है, उसके पीछे पीछे एक दूसरा शख्स भी आएगा, इसके हाथ में भी राइफल है। इसके बाद एक एक कर देखिए तमाम लोग यहां से निकलते हैं। 1 2 3 नहीं, 6 लोग राइफल लेकर सड़कों पर निकलते हैं और इसके बाद जब यहां फायरिंग होती है तो लोग यहां से भागते हुए नजर आते हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। अभिषेक, तस्वीरें सामने आ गई है, कौन है ये लोग, क्या इन पर कोई कार्रवाई पुलिस ने की है? जी बता दो कि फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। फिर भी इसके थोड़ी देर के बाद ही कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जिस तरह से इन लोग कल आपसी विवाद में बालू उठाव को लेकर जो जिस तरह से राइफल लहरा रहे हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि इन लोग में कोई भय नहीं है। और इसमें गोलीबारी भी करने की सूचना है। अभिषेक, कहां का यह मामला था? और अगर बालू उठाव की बात है तो जाहिर है लोग जानते होंगे कौन है ये, अगल बगल से लोग भी पार हो रहे हैं। जी, ये मानपुर, एक पूरी घटना मानपुर की है और वहां पर बालू उठाव को लेकर लगातार आपस में झगड़ा झंझट करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात वहां है कि जिस तरह से अवैध बालू उठाव को लेकर लोग जो गोलीबारी करते रहते हैं, उससे पुलिस के लिए भी चिंता विषय है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। हम भी अब इंतजार करते हैं और जब तस्वीरें वायरल हुई हैं, मीडिया में आई हैं, क्या कार्रवाई पुलिस करती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो देखिए खुलेआम ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नालंदा की बिहार शरीफ के बंदूकबाजों की, बालू उठाव को लेकर कैसे खुलेआम सड़कों पर राइफल लहरा रहे, हथियार लहरा रहे हैं। अगली खबर बक्सर से, जहां खलियान में लगी आग की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना बिजौरा की है। बच्चे खेल रहे थे और तभी खलियान में अचानक आग लग गई। इस दौरान एक बच्चा उसकी चपेट में आ गया और इससे झुलसकर उसकी मौत हो गई। बाद में दमकल की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। तो बक्सर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां खलियान में आग लगी और इस अगलगी में एक बच्चे की झुलसने से मौत हो गई। बच्चे वहां खेल रहे थे खलियान के पास और अचानक आग लगी खलियान में और इस आग की चपेट में वो बच्चा आ गया, जिससे झुलसकर उस बच्चे की मौत हो गई। तस्वीरों में आप देखिए कैसे तेजी से आग फैली। खलियान में लगी आग से धुएं का गुबार उठ रहा है। हालांकि आग को बाद में दमकल की मदद से बुझा लिया गया, लेकिन इस अगलगी में एक बच्चे की मौत हो गई है। और आइए अब देखते हैं छपरा का मसरक का वीडियो, जहां एक चलते पिकअप वैन में आग लग गई। हादसा चांद कुदरिया गांव में हुआ। पिकअप वैन पर गेहूं की फसल रखी हुई थी। बताया जा रहा है कि खेत से फसल ले जाते वक्त बिजली का तार वैन से सट गया, जिससे वैन में आग लग गई और देखते ही देखते वैन राख हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह आग लगी हुई है। तो छपरा के मसरक की तस्वीर, चांदकुरिया में हादसा हुआ है, जहां एक वैन में फसल रखी हुई थी और शॉर्ट सर्किट से आग लगी और देखते ही देखते देखिए पूरी फसल के साथ पिकअप जलकर राख हो गई। यहां पे धू कर ये पिकअप वैन को जलते देख रहे हैं आप। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट या फिर तार से सट गई थी, बिजली के तार से पिकअप वैन, जिसके बाद आग लगी और
फसल लदी हुई थी पिकअप वैन में, जिसकी वजह से तेजी से आग फैली। गेहूं की फसल भी जलकर राख हो गई और पूरा वैन भी जल गया। और छपरा से एक बड़ी खबर, जहां भीषण अगलगी की वजह से 200 बोझा गेहूं जलकर राख हो गया है। घटना एकमा थाना क्षेत्र की है। आग कैसे लगी इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। काफी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। तो छपरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे आग लगी हुई है यहां पर, और इस अगलगी में 200 बोझा गेहूं जो है वो जलकर राख हो गया। एकमा थाना क्षेत्र में भीषण अगलगी हुई। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया। काफी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पाया। संतोष हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, क्या पता चल पाया आग कैसे लगी और कितने का नुकसान हुआ है? देखिए, जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उससे शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। जब आग लगी तो पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। आप देख सकते हैं किस तरह से खेत में जो 200 बोझा, जिसकी कीमत काफी अधिक हुई, किसान के सबसे बड़ी कीमत से सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है किसान की मेहनत की फसल थी, काफी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, उसमें आग लग गया और आग लगने के कारण किसान पूरी तरह से तबाह हो गया और उस आग को बुझाने में दमकल को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग भड़क गई थी। हालांकि दमकल ने काफी सूझबूझ का काम करते हुए आसपास आग को फैलने से रोक लिया और इस आग पर भी काबू पा लिया है। तो वहाँ फिलहाल स्थिति जो है काफी गम का माहौल है, चूंकि किसान की फसल जल गई है और आए दिन ये घटनाएं हो रही है। गर्मी जैसे ही बढ़ी है, अगलगी की घटनाएं छपरा में लगातार बढ़ रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि हर इलाके में दमकल की एक टीम को तैनात कर दिया गया है। एकमा थाना से परसागढ़ की दूरी काफी कम है, तुरंत ही टीम पहुंच गई वहां पे और इस आग पर काबू पा लिया गया रात में। तो देखिए छपरा में आग लगी और आग में 200 बोझा गेहूं जलकर राख हो गया। एकमा में ये भीषण अगलगी हुई। आग कैसे लगी इसका अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन दमकल की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे अगल बगल आग लगने से बच गई। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष। इधर मुंगेर के गंगा नदी में नाव पलट गई। ग्रामीणों के मुताबिक ओवरलोडिंग के चलते यह हादसा हुआ। तारापुर दियारा इलाके की यह घटना है। नाव पर सवार ज्यादातर लोगों को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 2 बच्चों के लापता होने की पुष्टि प्रशासन ने की है। बच्चों की तलाश की जा रही है। गंगा में बालू के टेले से टकराने के बाद नाव का संतुलन बिगड़ गया था और नाव जो है वो पलट गई। नाव पर ट्रैक्टर, ट्रेलर, थ्रेसर और अनाज की बोरियां लदी हुई थी। नाव बरदा घाट की ओर आ रही थी। बताया जाता है कि हर सुबह 3 पंचायत के लोग नाव पर सवार होकर अपने खेतों में काम करने जाते हैं। नाव खुली थी, उस पर एक गाड़ी ट्रैक्टर लोड किया गया था और 10-15 आदमी उधर बैठे हुए थे। उसी में नाव थोड़े आगे बढ़ने के बाद डूब गई है। लेकिन घटना के तुरंत बाद आसपास के हल्ला होने पर सभी नाविक दौड़ गए। तो जितने भी लोग थे सभी लोगों को अभी तक के अनुसार बचा लिया गया है। 1-2 नाम आया है जो अभी घर नहीं पहुंचे हैं, उसका वेरीफाई हम लोग। खबर है कैसे डूबी इसका कोई पता नहीं है। नाव डूबा है, इसमें जो है नाव पर 3-4 पंचायत के संबंधित आदमी आते हैं। सब लोगों का खेती गृहस्थी गंगा के उस पार दियारा क्षेत्र में है और नाव पर लगभग जैसा कि पता चल रहा है 70-80 आदमी सवार थे। अहमद नाम है, क्या नाम है? अहमद नाम है। तो देखिए मुंगेर के तारापुर के दियारा के पास नाव हादसा हुआ है और नाव पलट गई। यहां पर नाव में 70 से 80 लोग सवार थे, बताया जा रहा है। हालांकि इस दौरान तमाम लोगों को बाहर सकुशल निकाल लिया गया। 2 बच्चों के लापता होने की खबर मिली है। अरुण शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। अरुण, सबसे पहले ये बताया, 2 बच्चों के लापता होने की बात सामने आ रही है, क्या उनका पता चल पाया? जी अनुभव, बता दूं कि अभी तक 2 जो बच्चे लापता है उनका कोई पता नहीं चल पाया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन तथा जो यहाँ पे आपदा विभाग है वो उनको खोजने में लगी है। और तथा सुबह ही से ही 7 बजे से ही उन जो टीम रात को काफी अंधेरा था, जिस वजह से नहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सका। लेकिन अभी सुबह जैसे हुई है लोग निकल चुके हैं तथा उन 2 बच्चों की तलाश में जुटे हुए हैं। जी अरुण, क्या ये हादसा लापरवाही का नतीजा है? ओवरलोडिंग और गाड़ियों को लेकर नाव जा रही थी। जी बिल्कुल, ये जो घटना घटा है कहीं ना कहीं बिल्कुल लापरवाही का नतीजा है कि जो कैसे नाव में ट्रैक्टर को लाद के गंगा से ले जाया जाता और गंगा से लाया जाता, तो उसमें लगभग 30 से 35 लोगों के होने की बात है। तो ये कहीं ना कहीं नाव का जो हादसा है, जो हम अमूमन देखने को मिलता है कि ओवरलोडिंग की वजह से हादसाएं होती है, उसी का ये नतीजा है। जी
तो देखिए, मुंगेर के तारापुर के दियारा इलाके में नाव हादसा हुआ है और इस हादसे में गनीमत ये रही कि लगभग सभी लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है, लेकिन 2 बच्चे अब भी लापता है और उनकी तलाश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण। 2 घंटा तो डूबा हुआ नाव का। पटना सिटी में शनिवार को कोचिंग के लिए निकला एक छात्र अब तक घर नहीं लौटा, जिसके बाद से परिजन परेशान हैं। घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बीएनआर रोड के, जहां से 9वीं का छात्र साहिल राज शनिवार को अपने घर वालों को बताकर कोचिंग के लिए निकला था। जब देर शाम तक वो घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। दोस्तों और रिश्तेदारों के यहां खोजबीन के बाद भी जब साहिल का कुछ पता नहीं चला तो अनहोनी की आशंका से डरे परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस इस मामले में जांच का हवाला देकर कुछ भी बताने से बच रही है। इधर साहिल के सकुशल घर लौटने में हो रही देरी से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक गाड़ी पर 3 आदमी मतलब सवार हुआ, ओवरटेक कर रहा था उस लड़के को। उसके बाद पता नहीं महदूम की तरफ मतलब कि चला गया। क्या नाम है लड़के? साहिल कुमार। किस क्लास में पढ़ता है? 9th में। मधुबनी में महमदपुर हत्याकांड के पीड़ित परिवार का दर्द बांटने के लिए सामाजिक संगठन अब आगे आ रहे हैं। हर कोई 5 जवान बेटों की हत्या से आहत परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ देने की मांग कर रहा है। कुछ ऐसे ही लोग हैं जो पीड़ित परिवार के दर्द को देखते हुए आपसी सहयोग से मदद का हाथ भी बढ़ा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि होली के दिन हुई विभत्स घटना में पूरा परिवार उजड़ गया। परिवार में बच्चों और महिलाओं को देखने वाला कोई नहीं रहा। ऐसे में सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को मदद मिलनी चाहिए, लेकिन सरकारी घोषणा का इंतजार करने के बजाय ये लोग आपसी सहयोग से पीड़ित परिवार की मदद करना चाहते हैं। छोटी जो बच्ची हैं उनकी पढ़ाई लिखाई है, उनकी शादी ब्याह है, उनके घर में जो महिलाएं जो विधवा हुई है उनको हर एक महिला जो भी विधवा हुई है हम उनके लिए नौकरी की मांग करेंगे और उसको उनको करना होगा, सरकार को सुनना होगा। नहीं अगर सुनेंगे तो हमारी जो समाज है वो उनके लिए न्याय दिलाने के लिए यहाँ से लेकर के जहाँ तक पहुँचना होगा हम पहुँचेंगे। क्षत्रिय ने दान दिया है, हम लोग सहयोग राशि करके उन परिवार के एक छोटा सा हम लोग मदद कर रहे हैं और आगे हम मदद करेंगे। उनके चाहे और भी जो पीड़ित हैं उनके बच्चे का पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी ब्याह तक हम लोग हर एक मिसाल देना चाहते हैं। तो देखिए, मधुबनी के महमदपुर कांड को लेकर अब सामाजिक संगठन जो है पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हालांकि परिवार को इंसाफ देने की मांग की जा रही है और सरकार से आर्थिक मदद की भी मांग की जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई घोषणा ऐसी नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद अब सामाजिक संगठन जो और आसपास के जो लोग हैं वो खुद के सहयोग से इस परिवार को मदद देने की कोशिश कर रहे हैं। होली के दिन विभत्स हत्याकांड यहां हुआ था जिसमें 5 लोगों की जान चली गई थी, एक परिवार के 5 लोगों की। उसके बाद इस परिवार की मदद के लिए एक-एक कर अब लोग आगे आ रहे हैं। 11 दिन बीत जाने के बावजूद भी हम लोग का जो बीज बोया गया केवल SC/ST एक्ट लगा के बीज बोया गया। इधर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। ब्रेन हेमरेज का इलाज कराने आए एक मरीज को अस्पताल प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव बताकर मृत घोषित कर दिया। मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया, लेकिन मुखाग्नि से ऐन पहले परिजनों ने जब चेहरा देखा तो पता चला कि जिनका वो अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं वो तो किसी और की डेड बॉडी है। कोविड आप लोग भर्ती किए हैं, कोविड में गया, मेरा ब्रेन हेमरेज हुआ था, उसके बाद हम जब लाश दिए कि मर गया, उसके बाद मेरा दूसरा लाश दे दिए हमको। डॉक्टरों और अस्पतालों के कारनामे तो आपने बहुत सुने होंगे, उनमें एक और इजाफा हुआ है और इस बार सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच ने कारनामा किया है, जिंदा मरीज को मुर्दा बताने का। मरीज के परिजन इसी बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं। क्यों नहीं दिखाया जाता? ठीक है, संक्रमित 2 टाइम 3 टाइम। परिजनों का दावा है कि उन्होंने 9 अप्रैल को अपने रिश्तेदार को पीएमसीएच में भर्ती कराया था, लेकिन रविवार सुबह उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। यही नहीं, डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। ये बताइए कि जो आपके मरीज जिंदा हैं, डेथ सर्टिफिकेट कितने देर में इशू कर दिया? डेथ सर्टिफिकेट मात्र जब वो बोले कि आपके पेशेंट नो मोर, उसके बाद अप्रोक्स 30 मिनट्स और 45 मिनट्स। मामला तब खुला जब परिजनों ने मुखाग्नि से पहले मृतक का चेहरा देखने की जिद कर दी। आज जब बताया गया कि आपका मरीज मतलब डेथ हो गई है, तो हम लोगों ने घर परिवार को बताया। जब तक वो लोग आए तब तक हम लोग को डेथ सर्टिफिकेट दिया गया, बॉडी भी दिया गया। तो हम बोले बॉडी थोड़ा सा हमको दिखाइए, तो बोला नहीं दिखाना, वहाँ दिखाना है। तो वहाँ जब गए, सारी प्रक्रिया हम लोगों ने कर लिया, सारा सामान खरीद लिया। जब मुखाग्नि के लिए बोले
कि थोड़ा मुंह दिखाइए, मुंह दिखाने लगे, देखे मेरा सर्टिफिकेट नहीं है, तब हम भागते हुए पीएमसीएच आए। पीएमसीएच जब आए तो यहाँ हंगामा करने लगे, तब हमको अंदर ले जाया गया, किट पहना करके अंदर ले जाया गया। बॉडी पहचानने के लिए देखते थे मेरा मामा जी बेड पर एकदम बैठ करके थोड़ा खाना वगैरह खा रहे थे और पहले से बहुत सुधार था, जिंदा थे। चेहरा देखते ही परिजनों के होश उड़ गए, क्योंकि डेड बॉडी जो उन्हें सौंपी गई थी वो दूसरे मरीज की थी। गुस्साए परिजनों ने पीएमसीएच आकर हंगामा करना शुरू कर दिया। जब मामला हद से ज्यादा बढ़ गया तो जिद पर अड़े परिजन अस्पताल में जबरन घुस गए और जो तस्वीर सामने आई उससे वो हैरत में पड़ गए। लेकिन सुकून था कि उनके परिजन जिंदा थे। वो बॉडी क्या हुआ वहाँ बांस घाट में जो बॉडी ले गया? उसके बाद हम लोग उसको फिर देखबे नहीं किए क्या हुआ, उसका कौन ले गया नहीं ले गया। हम लोग वहाँ से हाँ इन्फॉर्म कर दिए कि मेरा नहीं है। हम लोग यहाँ से दौड़े हुए फिर पीएमसीएच पहुँचे। कोरोना पेशेंट का बॉडी था। अब आपके मरीज ठीक हैं? हाँ मेरे पेशेंट ठीक है, लेकिन अभी उनका जो जिस चीज के लिए उसका इलाज नहीं हो रहा है। उनका डॉक्टर यहाँ क्या बोल रहे हैं, कैसे ये लापरवाही कैसे हो गई? कोई कुछ तैयार ही नहीं है बोलने के लिए। मामला तूल पकड़ने के बाद इस मामले में दोषी अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है। कि जब हमें पता चला तो तुरंत हमने जो वहाँ जो नोडल अफसर है उनके थ्रू हमने शोकज किया और उनको जो हेल्थ मैनेजर जिनका काम मॉर्निंग में रहता है हैंडओवर करना बॉडी को, उनके लिए किया हुआ है, ईयरमार्क किया हुआ है कि ये काम वो करेंगी। लेकिन उनके चलते इस तरह बड़ा प्रॉब्लम हो गया है तो उनको मैंने बर्खास्त कर दिया है हेल्थ मैनेजर से। और दूसरी बात है कि इसमें जांच मैं आगे भी कर रहा हूं, इसमें जो भी चिकित्सक या जो भी अन्य कर्मी भी अगर दोषी पाए जाएंगे उसके अलावा उन पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। बाढ़ के रहने वाले चुन्नू नाम के मरीज को 9 अप्रैल को ब्रेन हेमरेज के कारण पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जहां जांच के बाद उन्हें कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया। परिजनों का दावा है कि मरीज 31 दिसंबर 2020 से ही पांव में फ्रैक्चर के कारण बेड रेस्ट पर थे। ऐसे में उन्हें कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट भी गलत दी गई थी। लेकिन सुकून है कि उनके परिजन जिंदा हैं। अस्पताल प्रशासन जांच में दोषी पाए जाने वाले और अधिकारियों पर भी कार्रवाई का दावा कर रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो हैरान करने वाली खबर, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल की इतनी बड़ी लापरवाही कि जिंदा मरीज को मुर्दा बता दिया। कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। कहते एक से भले दो। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भारत में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। देश में एक दिन में 1,69,914 नए मामले सामने आए हैं। भारत में एक दिन में 904 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। बिहार में एक दिन में 3,756 नए मामले सामने आए। तो देखिए, भारत में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है और यह आंकड़ा इस बार 1,69,000 पहुंच गया है। बिहार में भी लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज भारत में मिले हैं और देश में एक दिन में 1,69,914 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में 904 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। और इसके अलावा देखिए, बिहार की बात करें तो बिहार में एक दिन में 3,756 नए मामले सामने आए हैं। और कोरोना के बढ़ते मामले के बीच बाहर से आने वाले लोगों पर सरकार की कड़ी निगाह है। पटना जंक्शन पर 24 घंटे मेडिकल टीम बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच कर रही है। साथ ही पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेशन सेंटर भी भेजा जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच पटना जंक्शन पर देखिए किस तरह से जांच जो है वो की जा रही है। यहाँ पर जो कोरोना पेशेंट मिल रहे हैं उनको यहाँ से आइसोलेशन में भेजा जा रहा है। आप देखिए, यहाँ पर एक लड़का है जो कोरोना पॉजिटिव मिला है और उसे यहाँ पर आइसोलेशन में भेजने की तैयारी है। और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखिए एक एम्बुलेंस यहाँ पर लगी हुई है, जहाँ पर जो पॉजिटिव केस मिला है उन लोगों को इस एम्बुलेंस के अंदर बैठाया गया है और इन्हें यहाँ से आइसोलेशन सेंटर में होटल अशोक, पाटलिपुत्रा अशोक जो है वहाँ पर भेजा जा रहा है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, जो एम्बुलेंस के अंदर लोग बैठे हैं वो सभी कोरोना पॉजिटिव हैं और इन लोगों को यहाँ स्टेशन पर जो जांच हो रही है उसके दौरान इन लोगों को यहाँ पर ये पॉजिटिव मिले हैं जांच में। तो ये लगातार ये कोशिश यहाँ पर सरकार के तरफ से की गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आम मरीजों की भी परेशानी बढ़ रही है। पटना में जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है उसका असर जो है LNJP अस्पताल में दिख रहा है। यहां हड्डी विभाग समेत कई विभागों के वार्ड लगभग फुल हो चुके हैं। भर्ती मरीजों के लिए ऑपरेशन का इंतजार लंबा होता जा रहा है। बार बार ऑपरेशन के लिए नई तारीख दी जा रही है, लेकिन जब समय आता है तो किसी न किसी वजह से एक बार फिर ऑपरेशन टल जाता है और अस्पताल की ओर से नई तारीख मिल जाती है। कोरोना के दौरान आम मरीजों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, खासकर ऐसे मरीज जो ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं। पटना के LNJP अस्पताल में कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां बड़ी संख्या में जो मरीज हैं भर्ती होते हैं और देख सकते हैं सभी बेड फुल है, यानी हड्डी का अस्पताल है। नतीजा जो फ्रैक्चर हुए मरीज हैं वो देख सकते हैं ऑपरेशन के लिए भर्ती हुए हैं, लेकिन अब भी तारीख पर तारीख मिल रही है। अस्पताल प्रशासन से भी जानेंगे कि आखिर वजह क्या है, ऑपरेशन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये मरीज हैं और परिजन हैं, डॉक्टरों का इंतजार कर रहे हैं। जरा हम परिजनों से ही जान लेते हैं, कब भर्ती हुए थे? पिछले महीने 18 तारीख को। 18 तारीख को? हाँ। अच्छा, तब तो आपका तो 20 दिन से ज्यादा हो गया। जी हाँ, एक्चुअली जो ब्लड की डिमांड हुई थी तो जहाँ से डिमांड हम लोग को किया गया था PMCH से, तो वहाँ ब्लड अवेलेबल नहीं था, तो जिस कारण लेट हुआ। और डोनर का भी थोड़ा समस्या हो रहा था, कोरोना के चलते कोई डोनेट नहीं करना चाह रहा था, तो वो असल कारण था लेट होने का। और फिर परसों जो डेट था हमारा, तो उसमें शायद ऑपरेशन चेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी,
तो वो 2 दिनों के अंदर शॉर्ट कर लिया गया था तुरंत, वो तुरंत शॉर्ट आउट हो गया। कब डेट दिया गया? फिर मंगल को दिया गया, मतलब इंस्टेंट मिल गया। हाँ, यानी सभी अस्पताल से जो डॉक्टर हैं वहां पर उनकी ड्यूटी तो बढ़ गई है, लेकिन जो मरीज हैं उनकी परेशानी भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये देखिए, बाकी और वार्ड है उसमें भी हम पहुंचे हैं और यहाँ भी मरीज से बेड भरा हुआ है। कहाँ से आए हैं? हम हाजीपुर वैशाली जिला। हाजीपुर से आए हैं जी। क्या परेशानी हो रही है? मेरा ऑपरेशन करना था, रड टूटा हुआ है अंदर में, तो डेट रखा हुआ था। फिर बोले अब मंगल के होगा, मैं कंफ्यूजन में है। वो बोले मंगल को देखेंगे, जैसा होगा वैसा बताएंगे। कब से भर्ती हैं? हम 1 तारीख को आए हैं। 1 तारीख से भर्ती? जी, 31 को आए थे। 31 को एडमिशन मेरा नहीं हुआ, बोले सीट खाली नहीं, तो रात भर हम नीचे में रुके थे। तो 1 को फिर हमको हुआ, तो 1 को आए हैं यहाँ पर। हमारे 2 चिकित्सक सर्जन कोविड पॉजिटिव हो गए, कुछ स्वास्थ्य कर्मी भी पॉजिटिव हो गए हैं, कार्य भी बढ़ चुका है। कुछ हमारे नर्सेज लोग पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल, उनका डिप्यूटेशन हो गया है। वैक्सीनेशन का भी कार्य काफ़ी तेजी से चल रहा है। एक दिन में करीब 380 से 400 वैक्सीनेशन करते हैं। टेस्टिंग भी अभी काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए भी थोड़ा विलम्ब होती है कार्य को संपादन करने में। हालांकि कोरोना है, ऐसे में एक डॉक्टर के लिए भी चुनौती माना जाए, क्योंकि कोरोना जांच भी करनी है, वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भी भाग लेना है और मरीजों का इलाज भी करना है। लेकिन वजह क्या है ये तो अस्पताल प्रशासन ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण के दौरान बाकी मरीजों से अस्पताल पर दबाव बढ़ रहा है, ऐसे में सरकार को चाहिए कोई वैकल्पिक इंतजाम किया जाए। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और नमस्ते बिहार में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार।